वेलकम बैक एवरीवन। आज एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इरोडोव का, और ये रिलेटिव मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। अगर हम लोगों का टारगेट जेईई एडवांस है तो इरोडोव के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ज़रूरी हैं। इरोडोव के सारे क्वेश्चन भारी नहीं होते हैं। पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व किया था 1.6 वो भी आसान था, और ये जो सॉल्व करने वाले हैं ये भी आसान क्वेश्चन ही है। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन भारी होते हैं, कुछ आसान क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो इरोडोव सॉल्व करना ज़रूरी है एडवांस के लिए। एससी वर्मा भी उसी तरह सॉल्व करना ज़रूरी है, ये भी इम्पॉर्टेंट किताब है। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है और आसान सा ही क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि 2 स्विमर्स लीव पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर टू रीच पॉइंट बी लाइंग राइट अक्रॉस ऑन द अदर बैंक। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि एक रिवर है, ये रिवर का 2 बैंक हो गया, और ये पानी है जो बह रहा है। मान के चलते हैं पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, और इसमें दिया हुआ है कि 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और इसी के राइट अक्रॉस, यानी रिवर को क्रॉस कीजिए तो अक्रॉस दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी। और दिया हुआ है कि 2 स्विमर है जो पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं और पॉइंट बी जो राइट अक्रॉस है वहाँ तक पहुँचना है उनको। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि वन ऑफ देम क्रॉसेज द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी while the other swims at right angles to the stream and then walks the distance that he has been carried away by the stream to get to point B। तो 2 स्विमर है, स्विमर 1 और स्विमर 2, दोनों की स्ट्रेटजी अलग अलग है पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए। एक स्विमर जो है वो ए बी के लाइन के लॉन्ग रिवर को क्रॉस करता है। ठीक है ना, अब ए बी के लॉन्ग रिवर को क्रॉस करना है तो स्विमर नंबर 1 है जो, उसने अपनी वेलोसिटी कहीं थोड़ा सा एंगल पर रखा होगा, इधर ओरिजिनल वेलोसिटी उसकी इधर होगी और इसमें स्ट्रीम की वेलोसिटी ऐड होगी। ठीक है, और रिजल्टेंट आपका इस डायरेक्शन में आया होगा ए बी के लॉन्ग। समझ में आ रहा है? और अगर आप दूसरे स्विमर की स्ट्रेटजी देखो तो वो जो स्ट्रीम का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर मूव करना शुरू करता है, लेकिन फिर इसमें स्ट्रीम की वेलोसिटी अपर ऐड करेंगे तो नेट वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में आएगी। यानी अगर वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में आई और ये यहाँ कहीं पहुँच गया, ड्रिफ्ट कर गया। ठीक है ना, कैरिड अवे हो गया बाय द स्ट्रीम। और जो बाकी डिस्टेंस फिर जो बचता है ये पैदल आकर वापस इसको कवर करता है, यानी नदी के किनारे फिर ये पैदल चल चल के पॉइंट बी पर आता है। यानी ये कहीं पॉइंट सी पर पहुंच गया है और सी पे पहुंचने के बाद फिर पैदल चलकर बी पे आता है। और पहला वाला जो स्विमर था वो अपना वेलोसिटी कहीं इधर रखता है और रिजल्टेंट ए बी के लॉन्ग आता है और वो सीधा क्रॉस करता है। ठीक है ना, क्वेश्चन विजुअलाइज हो गया यहाँ तक। स्विमर 1 और स्विमर 2 कैसे मूव कर रहा है। अब आगे क्या दिया हुआ है, what was the velocity u of his walking if both swimmers reach the destination simultaneously। और क्वेश्चन में आगे ये है कि स्विमर नंबर 1 और स्विमर नंबर 2 दोनों पॉइंट भी सेम टाइम में रीच कर रहा है, यानी दोनों का टाइम सेम लग रहा है ए से बी पहुंचने में। तो ये वॉकिंग की स्पीड अगर u है स्विमर नंबर 2 की तो ये क्या होगी। ठीक है, दिया हुआ स्ट्रीम की वेलोसिटी v0 जो 2 किलोमीटर पर आवर है, एंड वेलोसिटी v प्राइम ऑफ ईच स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल्स टू 2.5 किलोमीटर पर आवर। और स्विमर की वेलोसिटी दी हुई है v प्राइम, ठीक है, जो है 2.5 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दिया हुआ है ये उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर दिया हुआ है, ठहरे हुए पानी के रिस्पेक्ट में स्विमर की वेलोसिटी है ये। ठीक है ना, क्योंकि अगर मूविंग वाटर के रिस्पेक्ट में लोगे तो स्विमर के अलग अलग डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी अलग अलग आएगा, क्योंकि सब में वाटर की वेलोसिटी फिर घटाओगे, है ना, ये v0 उल्टा करके ऐड करोगे तो रिजल्टेंट देखिए अलग अलग आ रहा है और मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा। तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल होगा, एक ही स्विमर की वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जब भी दिया रहे वाटर तो स्टिल वाटर मानना है, मूविंग वाटर नहीं है, क्योंकि अगर मूविंग वाटर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालेंगे स्विमर का तो ये अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग आएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में बहुत सारे वेलोसिटीज़ बताने होंगे और उसका डायरेक्शन भी बताना होगा, लेकिन क्वेश्चन में स्विमर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये डिड्यूस करना रहता है, इंक्लूडिंग दिस वन। तो वो डायरेक्शन बता ही देगा तो क्वेश्चन में बचा क्या, इसलिए वेलोसिटी दिया रहता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, फिर बाकी आप निकालिए। अनलेस की क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मैंशनड है मूविंग वाटर, अगर वो लिखा हुआ है तब तो वही लेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये जो वेलोसिटी है वो स्टिल वाटर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो अपने को ये वेलोसिटी निकालना है u।
तो बेसिकली ये u निकालने के लिए अपने को ये डिस्टेंस निकालना है, ये कितना डिस्टेंस है CB और कितना टाइम लग रहा है स्विमर नंबर 2 को C से B जाने में, ठीक है ना, CB अपॉन टाइम टेकिंग टू मूव फ्रॉम C टू B। और दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि दोनों स्विमर को टाइम सेम लगता है। अब स्विमर नंबर 10 देखिए, पहला वाला स्विमर का थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अब ये कहीं इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया था और इसमें अपन स्ट्रीम की वेलोसिटी ऐड करेंगे v0, है ना, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आई वो स्ट्रीम के परपेंडिकुलर आ गई, है ना, ये स्ट्रीम का डायरेक्शन था उसके परपेंडिकुलर आ गया और ये AB के लॉन्ग मूव किया। ये पॉइंट A था, ये B था, AB के लॉन्ग मूव किया और ये V प्राइम था। तो अपन ये रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है, ये V प्राइम है, ये V0 है, तो इसका लेंथ क्या होगा या ये रिजल्टेंट क्या होगा, पाइथागोरस से निकल के आ जाएगा V प्राइम स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर। यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी ये है, इस वेलोसिटी से ये AB के लॉन्ग मूव किया है, तो AB को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा इसको। अगर मान लो ये लेंथ आपका रिवर का जो है, रिवर की चौड़ाई उसकी L है, तो ये टाइम कितना लगेगा L बाई दिस, ठीक है ना। ये टोटल टाइम लगा स्विमर 1 को A से B जाने में और इतना ही टाइम सेकंड स्विमर को भी लग रहा है ना, दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहा है साइमल्टेनियसली। तो ये टाइम तो निकल गया अपना A से C जाने में और C से B जाने में। अब A से C पहुंचने का अगर टाइम अपन निकाल लें तो इसको घटा देंगे इससे, तो C से B जाने का टाइम निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप सेकंड स्विमर को देखिए, सेकंड स्विमर क्या कर रहा है, सेकंड स्विमर की वेलोसिटी सीधा वर्टिकल थी, लेकिन इसमें स्ट्रीम की वेलोसिटी ऐड होगी तो ये कहीं इधर मूव करेगा, है ना। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी मान लीजिए V आई, ये V प्राइम थी, ये V0 है, तो ये V स्पीड से ये वाला डिस्टेंस कवर किया है उसने, ठीक है, A टू C। तो कितना टाइम लगेगा A से C जाने में, या तो आप ये डिस्टेंस निकालो और ये V निकालो और डिवाइड करो, अपन वो काम नहीं करेंगे। अपने को पता है कि ये जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका एक कंपोनेंट AB के लॉन्ग V प्राइम है और इसी V प्राइम स्पीड से ये वाला लेंथ ट्रैवल कर रहा है L, यानी इसको रिवर क्रॉस करने में टाइम लग रहा है L अपॉन V प्राइम, है ना। यानी A से C पहुंच गया ये L अपॉन V प्राइम टाइम में और ये टोटल टाइम था। तो इसमें से आप अगर L अपॉन V प्राइम घटा दो तो ये टाइम लग गया C से B जाने में। तो अगले पन्ने में चलते हैं बच्चों, अपने को निकालना है U, उसके लिए वो कितना ड्रिफ्ट कर गया ये बताना है, वो अभी नहीं पता है, लेकिन कितना टाइम लग रहा है वो निकाल चुके हैं। वॉक करने में कितना टाइम लग रहा है वो ये है, इसको लिख दीजिए, तो ये ड्रिफ्ट निकालने का मतलब कौन सा डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। और ये डिस्टेंस हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कितने टाइम तक ये मूव करता रहा, ये L बाई V प्राइम टाइम तक इंटू V0 कर दो तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी इसको यहाँ से यहाँ जाने में लग रहा है L बाई V प्राइम टाइम, तो यानी ये डिस्टेंस क्या है L बाई V प्राइम इंटू जिस स्पीड से वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है L बाई V प्राइम इंटू V0, तो ये ड्रिफ्ट हो गया वो, यानी ये वाला डिस्टेंस अपना निकल के आ गया L बाई V प्राइम इंटू V0। तो ये आपका न्यूमरेटर बन जाएगा। अब आप इस चीज़ को सॉल्व कर लो तो देखिए L कट जाएगा, L कट जाएगा, L कट जाएगा, V प्राइम को यहाँ भेज दो तो ये यहाँ आ जाएगा और ये V प्राइम यहाँ कट जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा V0 अपॉन, ये V प्राइम को अंदर भेज दो, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस V0 स्क्वायर अपॉन V प्राइम स्क्वायर माइनस 1। आपका आंसर फाइनल आ जाएगा V0 अपॉन, इसको ऐसे लिख दीजिए, V0 स्क्वायर अपॉन V प्राइम स्क्वायर की पावर माइनस हाफ माइनस 1। ये होगा उसके वॉकिंग का स्पीड, ठीक है। इसमें आप V0 की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये दिया हुआ है 2 और V प्राइम की वैल्यू दी हुई है 2.5, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब ये आप पुट करोगे तो इसका स्पीड निकल के आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये रिलेटिव मोशन का। अगर आपका ये फिगर और ये दोनों समझ में आ गया तो आंसर में कितना लाइन लग रहा है, एक लाइन में ये लिखोगे, एक लाइन में ये लिखोगे और तीसरे लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो फिज़िक्स का क्वेश्चन का क्रक्स हमेशा क्या रहता है, विजुअलाइजेशन, दिमाग में उसका पिक्चर सही बनाओ तो आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।